अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अब धीरे धीरे बहुत खराब हो रहे हैं। ट्रंप के बर्ताव से फ्रांस बहुत नाराज है, जर्मनी आंखें दिखाने लगा है, लेकिन ट्रंप अपनी ही धुन में है। आने वाले वक्त में इसका क्या असर होगा? देखिए, ट्रंप की जो है, ट्रंप चाहते थे कि मैं एक्सट्रीम प्रेशर बनाऊं और ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि मैं डील करूं। वो क्या हुआ, ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन से पंगे ले लिए, भाई खुल के बात करनी पड़ेगी, तो यूरोपियनों को भी लगा यार जल्दी जल्दी डील करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। तो जब ट्रंप ने ये डील की, जो ट्रंप को दिखा कि ये डील हो गई है, पहले उन्हें लगता होगी नहीं होगी, एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मात्र एक दिन था और एक दिन में हमने सारी कार्रवाई कर दी। आज कल आज शाम को ही आ गई थी, 11-12 बजे करीब खराब खबर आ गई थी, जो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया। आज तो बस अनाउंसमेंट वगैरह का काम था। अब ये डील हो गई, दुनिया में अनाउंस हो गई, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया और यूरोपियनों ने अनाउंस कर दिया। अब ट्रंप को मिर्ची लग रही है, अब स्कॉट बेसेंट को मिर्ची लग रही है। उन्हें पता है यार, भारत के साथ हमारी डील तो 500 बिलियन की है, बिना भारत के हमारा काम नहीं चलेगा। यूरोप ने अपनी व्यवस्था कर ली है, तो मतलब हम जरा स्टाइल दिखा रहे थे, वो आके अपना काम कर गए। तो अब यूरोप ने कहा कि जी ये जो डील करी है भारत ने, ये तो अपनी, ये जो यूरोप है ये तो अपनी कबर खुद खोद रहा, अपने जंग को खुद फाइनेंस कर रहा। अब स्कॉट बेसेंट का लॉजिक देखिए क्या है। मैं जरा पहले अमेरिकन को ये याद दिला दूं, एक बार लुटनिक ने कहा था इंडिया मेरे पास आया तो मैंने ये कहा, मैंने कहा 3 हफ्ते में आना, इंडिया 4 हफ्ते में आया तो मैंने इसको ये कर दिया, मतलब यहां से यहां बढ़ा, अब मुझे ये चाहिए। अब मैं जरा लुटनिक साहब को बोल दूं, आपने हमसे ये कहा था ना, अब हम यूरोप की डील करने से पहले हम ये कह रहे थे, यूरोप की डील करने के बाद हम ये मांगेंगे। तो लुटनिक साहब और ट्रम्प साहब, अगर आपको ये और ये की राजनीति हमें हम इसकी पूरी गणित आती है, तो टेंशन न ले, हम भी आपके साथ यही करने वाले हैं। तो अब जब ये लगा डील हो गई, तो समस्या क्या है उनकी। कह रहा है जी यूरोप अपनी जंग खुद फाइनेंस कर रहा है, कि पहले यूरोप भारत से पेट्रोल लेता रहा, भारत से पेट्रोल लेता रहा और हमने बोला कि इन पे टैरिफ लगाओ, आपने नहीं लगा, आपने पेट्रोल लेना डीजल लेना भी बंद नहीं किया। हाँ, आपने बोला कि 2-5 साल में हम रशिया से अपना जीरो कर देंगे। वो तब करेंगे ना जब सैंक्शन रहेंगी, अगर सैंक्शन हट गई तो जीरो करने की जरूरत ही नहीं। याद कीजिए मोनिका जी, जब हम ये अध्याय डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा ये सारी कहानी कराई है मोहम्मद बिन सलमान की, इसमें न यूरोप का लफड़ा है, न रशिया का है, न यूक्रेन का, न ट्रंप का, न भारत का है। क्योंकि भारत सेकेंडरी मार्केट में प्लेयर बन रहा है, ये सऊदी अरबिया को मंजूर नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान को मंजूर नहीं है, सारा काम उसने कराया था। हाँ। अब मुझे बताइए, आज अमेरिकन कह रहे देखो जी हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हमने भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए, हमने भारत पे टैरिफ लगा दिया तुम्हारे चक्कर पे, मतलब हम तो बर्बाद हो गए तुम्हारे प्यार में, वैसी वाली दास्तान है वो, पिटे हुए मजनू की तरह। हम यूरोप के चक्कर में इतने पछताओ मजबूर हो गए कि हमने तो भैया भारत से पंगे ले लिया, भारत के से टैरिफ कर लिया, रिलेशन खराब कर दिया। और यूरोप बड़ा दगेबाज निकला, उसने क्या कर लिया, उसने खुद तो एक प्रतिबंध नहीं लगाया, पेट्रोल डीजल भी रहता रहा और आज जाके ट्रेड डील भी कर दी। अगर यूरोप अपनी लड़ाई को खुद फाइनेंस कर रहा, भारत के साथ ट्रेड डील करके, भारत से ईंधन लेके, भारत में संपन्नता लाके, तो हम क्या करें। मैंने कहा बड़े, इसीलिए कहते हैं ट्रम्प साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने मत बनो। आपको जो कह रहे थे आप यूरोप के लिए नहीं कर रहे थे, मेरा आंकलन 100% सही था। आप मोहम्मद बिन सलमान के चक्कर में कह रहे थे, उन्होंने आपको कहा था हम आपको 1 ट्रिलियन देंगे, जो आपके पास पैसे आए नहीं, आपको वेनेजुएला में तेल मिला, आपका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया जिसने कहा यूरोप इज सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, तो आपने अपने तौर तरीके बदले, अन्यथा आप तौर तरीके बदलने वाले नहीं थे। ये जो आप किस्सा लैला मजनू सुना रहे हो, आज यूरोप बड़ा बेवफा निकला, ये आपको भी पता, हमें भी पता था, हमने तो बहुत पहले बता दिया था यूरोप का कोई लेना देना नहीं इसमें। यूरोप ने तो कभी कुछ हमसे कहा ही नहीं, यूरोप ने तो हमें एक बार भी नहीं कहा रशियन तेल क्यों ले रहे हो। भाई यूरोप पे 15 बिलियन का हमसे इंपोर्ट कर रहे हो, वो किस मुंह से बोले। और सीधी सी बात है भैया, अगर हम रशिया का तेल नहीं लेते, आज तेल की कीमत $200 पर बैरल होती, कि दुनिया में 50% कंट्रियां तो भिखमंगी होती, दिवालिया निकल गए होता, लोगों को खाना नहीं मिलता। अगर दुनिया आज बैंकरप्ट नहीं है, उसका श्रेय भारत और मोदी को जाता है, क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया कि हम रशिया से तेल लेंगे। और आपके जो बाइडेन ने कहा था हाँ आप तेल लीजिए, ये दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। तो ट्रम्प साहब, ये जितने आप किस्से कर रहे हो सब समझ आता हमें, पर आपकी भी राजनीति बदल गई है, आपका भी हिसाब किताब बदल गया है। अब देखिए हम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में। और मैं जानता हूं मोदी जी का जो सोचने का तरीका और पीयूष गोयल साहब का, मैं ये आपको लिख के देता हूं, हमारी अमेरिका के साथ भी डील होगी, हमारी कनाडा के साथ भी डील होगी। मतलब आने वाले 2-4 महीनों में ये दोनों शुभ समाचार हमें आएंगे और MH1 पे हम बात करेंगे। तो लगभग मोनिका जी, जब ये तीनों तीनों डीलें हमारे पास आ जाएंगी, तो $1 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था में 5 से 5 एक साल में, 6 साल में जुड़ जाएगा। याद कीजिए, 1 ट्रिलियन जोड़ने में आजादी के बाद 65 वर्ष निकल गए थे, 65 वर्ष। वो काम आपके घर बैठे बैठे लगभग लगभग हो जाएगा 5 से 6 साल में। और
ये 1 ट्रिलियन पे रुकने वाला नहीं मोनिका बहन, ये आगे और बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा और बढ़ेगा। और मैं आपको आज से 27 साल बाद, 25 से 27 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। चाहे तो कोरे कागज पे लिख के साइन करके अंगूठा लगा दो, आपको बताइए। बस 25 से 27 साल के बाद 25 से 27 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था होगी। जहां बोलिए लिख के दूंगा, और पब्लिक टीवी पे, नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, ये नंबर आने वाला भारत की अर्थव्यवस्था का। और भारत दुनिया की नंबर 1-2 इकोनॉमी बनेगी, और एक दिन भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी। अमेरिका को भी छोड़ देगा भारत आगे, क्योंकि हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 70 साल से ज्यादा का, हमारी जो ग्रोथ है वो 16 साल से ज्यादा की है। और भारत और भारतवासियों में जो मेहनत करने का जज्बा है, जो मेहनत करने की कैफियत है, मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मैंने देखा ही नहीं जो भारतीय जैसी मेहनत कर सकता। और कट्टर ईमानदारी के साथ, और कट्टर, जहां हम तो कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, यानी कि हमारे लिए तो, हम तो कहते हैं ना, जन्मभूमि कर्म भूमि, कर्म भी हमारे लिए आस्था ही है। कर्म की भी पूजा करने वाली दृष्टि है ये भारत। कर्म हमारे लिए व्यसन नहीं है, कर्म हमारे लिए कोई रोजगार कमाने का जरिए, कर्म की हम पूजा करते हैं, हम कर्म को भगवान मानते हैं, वो है भारत।